वेलकम स्टूडेंट्स। आज यहाँ हमारा टॉपिक है वो है साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आपका जो इरोजन होती है। इरोजन जो होती है आपकी, इरोजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इरोजन कहा जाता है आपकी रॉक जब ब्रेकडाउन जब होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद रॉक जब ट्रांसपोर्ट होता है या कैरी करता है एयर, वाटर या आपकी आइस। ठीक है, तो इसे कैरी करके जब वहाँ से किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इरोजन है, इरोजन की वजह से ब्रेकडाउन ऑफ रॉक या यूं कहो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक भी कहा जाता है इसे। तो जब रॉक ब्रेकडाउन होता है तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल टोपोग्राफी है किसी भी एरिया की, या यूं कहे जो लैंड फीचर्स आपके अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमें दिखते हैं, लैंड फीचर्स जो हमें अर्थ सरफेस के ऊपर दिखते हैं वो चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। इरोजन कहा जाता है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। रॉक ब्रेकडाउन होने के बाद जब वो कैरी होता है, वहाँ से रिमूव होता है, तो उसे इरोजन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी टोपोग्राफी चेंज कैसे होगी? जैसे हम मान लेते हैं कि कोई हमारा एक माउंटेन है। ठीक है, इसमें नॉर्मली हम अगर देखें तो इरोजन, वेदरिंग जैसे प्रोसेसेस हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली, अर्थ की हिस्ट्री से अगर देखें तो कंटिन्यूसली आज प्रेजेंट टाइम तक ये प्रोसेसेस होते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस इरोजन की वजह से आपके जो आपका जो माउंटेनियस रीजन है या कहीं पे भी जो एलिवेटेड है, ओशन सी लेवल से जो एलिवेटेड, फॉर एग्जांपल ये आपका सी लेवल है, सी लेवल से बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। ठीक है, तो ये जो हमारा इरोजन की वजह से, इरोजन के जो मेन एजेंट्स हैं हमारे एयर वाटर या ग्लेशियर की वजह से, ये जो हमारे फीचर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने शुरू हो जाते हैं। चेंज कैसे होंगे? यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिवर ओरिजिन हो रही है, रिवर का ओरिजिन हो रहा है, या आपका कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ओरिजिन, रिवर का ओरिजिन हो रहा है। तो जैसे ही रिवर यहाँ से नीचे की तरफ ये होती हुई आएगी, मूव करती हुई नीचे की तरफ आएगी, तो एक चीज़ यहाँ होगी कि वाटर की वजह से या रिवर की वजह से जो स्ट्रीम है आपकी, जो फ्लो हो रही है यहाँ से इतने हाइट से नीचे की तरफ ये अल्टीमेटली ओशन पहुँचेगी। तो यहाँ से जब वो ट्रेवल करेगी अपने इस टोटल जर्नी के दौरान, ये यहाँ से लेके जो एरिया यहाँ तक है इसमें बहुत सारे चेंजेस लाएगी। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस लाएगी। जैसे ये सी लेवल से बहुत ऊपर है तो यहाँ से ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। ठीक है, रॉक्स को ब्रेक डाउन करती है, अपने सॉइल को अपने साथ सॉइल को कैरी करती है, कैरी करके अल्टीमेटली ये यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, यहाँ ओशन तक पहुँचा देती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये माउंटेनियस जो रीजन है ये आहिस्ता आहिस्ता ये डिसइंटीग्रेट होते 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 अल्टीमेटली इसी लेवल पे आ जाएगा, सी लेवल पे, तभी ये स्टेबल होगी। ठीक है, और ये जो रिवर है इसका ये मकसद है कि इसको स्टेबिलिटी पे लाया जाए। ठीक है, यूं कहें अगर तो इसका मकसद ये है कि ये जो एलिवेटेड सरफेस है इसको स्टेबल करे, तब जाके इसका जो इफेक्ट है या इसका जो वर्क है, काम है, वो पूरा होगा। ठीक है, तब तक ये इसे इरोड करेगी। इरोड हमने देखा भी होगा कि इसी एलिवेटेड सरफेस से अगर हम बात करें, वहाँ से जो रिवर बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स या ये सेडिमेंट्स अपने साथ या रॉक फ्रेगमेंट्स को लेके आती है। ठीक है, तो ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स या सेडिमेंट्स हैं ये इसी रिवर की, ये स्ट्रीम के फ्लो की वजह से होता है। ठीक है, स्ट्रीम के फ्लो की वजह से इसकी टोपोग्राफी चेंजेस आती हैं और उस वजह से इसका ओवरऑल जो लैंड में जो फीचर्स, लैंड फीचर्स जो हैं उसमें चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है,
आपकी साइकिल ऑफ इरोजन को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें स्ट्रीम की वजह से नॉर्मली हमारे जो लैंड फीचर्स हैं वो ज़्यादातर चेंज होते हैं एयर की वजह से भी होते हैं, ग्लेशियर की वजह से भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए मैक्सिमम जो इफेक्ट है वो वाटर का होता है, स्ट्रीम्स का होता है। ठीक है, तो इसको जो एक्सप्लेन किया गया है साइकिल ऑफ इरोजन को, तो इसको तीन तरीके से स्ट्रीम जो फ्लो होती है हम उसे तीन स्टेजेस पे देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो लैंड फीचर्स है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो जो तीन स्टेजेस है वो यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज है, और आपका ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस में हमारी रिवर नॉर्मली जब से उसका ओरिजिन होता है तब से लेके अल्टीमेटली वो ओशियन पहुंचने तक ये तीन स्टेजेस से वो होके गुजरती है। ठीक है, जैसे यूथफुल स्टेज में अगर ये हमारी रिवर होगी तो उसमें जो माउंटेनियस रीजन है, फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिवर फ्लो हो रही है नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, या यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये डाउन कटिंग ज़्यादा करेगी। मीन्स में अगर नॉर्मली इसका जो ये माउंटेन का जो एक्चुअल ये है लेवल यहाँ तक है, तो जब जैसे रिवर फ्लो होना शुरू होगी तो ये डाउन कटिंग करना शुरू करेगी। पहले इतना फिर इतना, आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन कटिंग करनी शुरू करती है। यूथफुल स्टेज में रिवर जो है नॉर्मली हमारे बहुत ज़्यादा इसकी वेलोसिटी जो है हाई होती है, वेलोसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ये रिवर को जो है, ये जो हमारा चैनल है जहाँ से वो फ्लो हो रही है उसमें वाइडनिंग ज़्यादा नहीं होती है, मतलब उसकी जो विड्थ जो है बढ़ती नहीं है, बल्कि उसके बजाय ये डाउन कटिंग ज़्यादा करती है। ये रिवर है तो यहाँ से अगर ये फ्लो हो रही है तो डाउन कटिंग ज़्यादा करेगी नीचे की तरफ। ठीक है, डाउन कटिंग ज़्यादा करेगी, वाइडनिंग ज़्यादा नहीं होगी, वाइडनिंग नहीं होगी, डाउन कटिंग ज़्यादा होगी। तो यूथफुल स्टेज में आपका जो चैनल है वो नॉर्मली स्ट्रेट होता है। क्या होता है? चैनल स्ट्रेट होता है। चैनल स्ट्रेट होता है नॉर्मली, और डाउन कटिंग इसमें ज़्यादा होगी। क्या होगी? डाउन कटिंग हाई होगी। डाउन कटिंग हाई होगी, और जो है वाइडनिंग जो है लो होगी। ठीक है, वाइडनिंग लो होगी। तो यूथफुल स्टेज में नॉर्मली आपकी जो रिवर इरोजन जो करती है उसमें बहुत ज़्यादा इरोजन होगी, बेशक होगी, लेकिन चैनल जो है वो नीचे की तरफ डाउन कटिंग ज़्यादा करेगी, वाइडनिंग ज़्यादा नहीं होगी। उसमें जो है चैनल जो है नॉर्मली स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो यूथफुल स्टेज में आपकी जो रिवर है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इस तरह के जो फीचर्स हैं नॉर्मली आपके यूथफुल स्टेज में बनते हैं। जैसे ही रिवर किसी ऐसे जगह पे पहुंचती है जहाँ से थोड़ा सा वो लो लैंड हो या थोड़ा सा एलिवेशन कम हो जाता है। अगर हम ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसकी बात करें तो उसका ओरिजिन जो होता है वो हिमालय से होता है। कहाँ से होता है? हिमालय से उसका ओरिजिन। फॉर एग्जांपल ये हमारा हिमालय है, हिमालय से उसका ओरिजिन होता है, फिर वो यहाँ से होके आगे ये क्या कहते हैं, हमारे जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहा जाता है, ये पंजाब साइड, हमारा जो हरियाणा साइड है, वहाँ से होके फिर वो अल्टीमेटली यूपी साइड से होके फिर बिहार पहुँचती है। ठीक है, तो इसका जो यूथफुल स्टेज है ब्रह्मपुत्रा का वो यहाँ हिमालय में है। कहाँ पे है? हिमालय में इसका यूथफुल स्टेज है। हिमालय में जो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा इरोजन करेगी। ठीक है,
बहुत ज़्यादा डाउन कटिंग होगी, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से बहुत ज़्यादा ये मटेरियल इरोड करके नीचे की तरफ ले जाएगी। जैसे ये मेच्योर स्टेज में पहुँचेगी हमारी ये रिवर, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इंटर करेगी तो रिवर की वेलोसिटी में थोड़ा सा डिक्रीज आ जाएगा, अब हाई से थोड़ी सी लो पे आ जाएगी, ठीक है। और चैनल जो है अब स्ट्रेट नहीं होगा, चैनल अब जो है स्ट्रेट के बजाय मेंडरिंग करना शुरू करेगी रिवर। रिवर जो है मेंडरिंग कहा जाता है। जैसे रिवर अगर स्ट्रेट होगी तो ऐसे फ्लो करेगी, लेकिन मेंडरिंग में कुछ इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। रिवर जो है कुछ इस तरीके से चैनल जो है बनाती है, ठीक है। इसमें वजह यह है कि इसकी वेलोसिटी में थोड़ी सी डिक्रीज आ गई है और इसमें डाउन कटिंग थोड़ी सी कम होगी और साथ साथ इसमें चैनल जो है वाइडनिंग होना शुरू होगा। अब चैनल जो है वाइडनिंग होना थोड़ा शुरू होगा, तो वाइडनिंग अब लो नहीं होगी, थोड़ी सी इसमें वाइडनिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी, वाइडनिंग करना भी शुरू करेगी रिवर। और डाउन कटिंग थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू यूथफुल स्टेज से इसमें डाउन कटिंग थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पे जो है नॉर्मली पहले जब यूथफुल स्टेज में थी आपकी रिवर तो कम्प्लीटली इरोजन हो रही थी, कोई डिपोजिशन नहीं हो रही थी, मतलब मटेरियल जो है अगर वहाँ से टूट रहा है तो वो वहाँ डिपोजिट नहीं हो पाता था चैनल के अंदर। ये हमारे यूथफुल स्टेज का अगर चैनल है, यहाँ से अगर मटेरियल साथ आ रहा है तो ये मटेरियल यहाँ कहीं भी डिपॉजिट यूथफुल स्टेज में कहीं भी डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से ये इरोड इसने अगर किया है ये अपने साथ ही लेके जाएगा वाटर, यहाँ पे डिपोजिशन मिनिमम होगी, क्या होगी डिपोजिशन मिनिमम होगी, ठीक है। तो मिनिमम से भी बहुत कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ये मैच्योर स्टेज में पहुंचती है तो यहाँ से डिपोजिशन करना आहिस्ता आहिस्ता चैनल जो है यूथफुल स्टेज में चैनल थोड़ा सा इतना ज़्यादा एलिवेट नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ पे कुछ हद तक डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बॉटम पे या मार्जिन्स पे कुछ हद तक डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है और रिवर थोड़ी सी मेंडरिंग दिखाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैच्योर स्टेज। उसके बाद ये जो इरोडेड मटेरियल ये फर्दर मूव करेगा, क्योंकि वाटर जो है रिवर जो है फर्दर मूव कर रही है आगे की तरफ। तो जैसे केस में हमने ब्रह्मपुत्रा में लिया था, ब्रह्मपुत्रा रिवर हिमालय से होकर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पहुंचती है तो वहाँ पे उसका मैच्योर स्टेज आ जाता है, वहाँ पे वो कुछ हद तक मेंडरिंग दिखाती है इस तरीके से, और कुछ हद तक डिपोजिशन भी मटेरियल हो जाता है, ठीक है। इरोडेड मटेरियल कुछ हद तक डिपॉजिट भी होना शुरू होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वो डिपॉजिट नहीं रह पाता, उसके बाद फिर से वो कैरी ऑन होता है। उसके बाद जैसे ही ओल्ड स्टेज आता है ब्रह्मपुत्रा का बिहार साइड से, ठीक है। तो बिहार की तरफ जब वो पहुंचती है तो वहां से उसका ओल्ड स्टेज आता है। ओल्ड स्टेज में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, ठीक है। ओल्ड स्टेज में वेलोसिटी वेरी लो हो जाती है। अब तो चैनल जो है स्ट्रेट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा मेंडरिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेंडरिंग का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से मेंडरिंग होगी, ठीक है। तो ये हुआ ओल्ड स्टेज का, ये मैच्योर स्टेज, ये यूथफुल स्टेज, ये ओल्ड स्टेज, ठीक है। ओल्ड स्टेज में रिवर कुछ इस तरीके से मेंडरिंग करना शुरू करती है, ठीक है। और यहाँ पे डिपोजिशन मैक्सिमम होगी, क्या होगी इसमें डिपोजिशन जो है हमारे इस चैनल में, इस स्टेज में, ओल्ड स्टेज में जो है डिपोजिशन चैनल के अंदर, अब चैनल बहुत ज़्यादा या डिपोजिशन मैक्सिमम डिपोजिशन होगी, ठीक है। और इरोजन जो है इरोड करना, चैनल जो है इरोड करना बंद करेगा, वाटर जो है स्ट्रीम जो है इरोड करना बंद करेगा। वजह क्या है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इसमें जो इरोजन है वो कम होगी, डिपोजिशन ज़्यादा होगी। मैच्योर स्टेज में इरोजन के साथ साथ डिपोजिशन कुछ हद तक हो रही थी, ओल्ड स्टेज में पूरी तरह से इरोजन हो रही थी। तो मतलब ये 3 स्टेजेस जो हैं, यहाँ पे जो आपका ओल्ड स्टेज है वहाँ पे रिवर वाइडनिंग होनी शुरू होती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वाटर जो है फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली फ्लड प्लेन्स में पहुँचता है। फ्लड प्लेन्स कहा जाता है जहाँ चैनल से बाहर आ जाता है पानी और वो पूरे उसमें एरिया में फैल जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है, वो एरिया लो लैंड एरिया है, तो इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इरोजन हो रही है, इरोजन के 3 स्टेजेस में हमारी इरोजन होती है। यूथफुल स्टेज में क्या हो रहा है, यूथफुल स्टेज में
हमारे जो रिवर है वो इतना इरोड कर रही है मटेरियल को कि वो डिपॉजिट नहीं कर रही है, कम्प्लीटली इरोजन कर रही है, इरोजन करके आगे की तरफ इस मटेरियल को लेके जा रही है। ठीक है, जैसे ही मेच्योर स्टेज में पहुंचती है यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है, मेंडरिंग दिखानी शुरू करती है, कुछ हद तक डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है और साथ साथ इरोजन भी होती है। ठीक है, यहाँ यूथफुल स्टेज में जो चैनल है वो स्ट्रेट होगा, इसमें कोई मेंडरिंग नहीं दिखेगी। ठीक है, कोई मेंडरिंग नहीं दिखेगी। तो हमारे यूथफुल स्टेज में क्या हो रहा था कि यहाँ से इरोजन होके नीचे की तरफ आ रहा है मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है तो इस वजह से डिपोजिशन मिनिमम हो रही है, सिर्फ इरोजन हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल इरोड हो रहा है। ठीक है, तो डिपोजिशन का कोई ये चांस नहीं बनता है। डाउन कटिंग ज़्यादा है, यहाँ पे वाइडनिंग कम है। जैसे ही रिवर मेच्योर स्टेज में आ जाती है थोड़ी सी मेंडरिंग दिखानी शुरू करती है और कुछ हद तक डिपोजिशन हो जाती है बॉटम पे और रिवर के मार्जिन्स पे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपकी रिवर जो है ओल्ड स्टेज पे पहुंचती है यहाँ पे मटेरियल जो है मैक्सिमम डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम डिपॉजिशन होती है और इरोजन जो है मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो यूथफुल स्टेज में अगर हम देखें तो हमारा मैक्सिमम जो है हमारी इरोजन हो रही है और ओल्ड स्टेज में इरोजन जो है सीज हो रही है, मिनिमम पे आ रही है। ठीक है, और मैच्योर स्टेज में इरोजन के साथ साथ कुछ हद तक डिपोजिशन भी हो रही है। तो ये हुआ हमारा साइकिल ऑफ इरोजन यूथफुल स्टेज से लेके हमारे ओल्ड स्टेज तक। ठीक है, और ये इरोजन तब तक होगी यहाँ यूथफुल स्टेज में। फॉर एग्जांपल हम अगर एक एग्जांपल ले लें तो ये इरोजन तब तक होती रहेगी जब तक, फॉर एग्जांपल ये हमारा हिमालय है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा सी लेवल है नीचे बे ऑफ बंगाल में जाके। ठीक है, सी लेवल है, सी लेवल तक ये अल्टीमेटली यहाँ से यूथफुल स्टेज से हमारी इरोजन होगी, मटेरियल यहाँ से ये इरोड होगा, इरोड होके यहाँ पे मैच्योर स्टेज में आएगा। उसके बाद मैच्योर स्टेज से आने के बाद अल्टीमेटली ये रिवर जो है ओल्ड स्टेज में जाएगी और अल्टीमेटली ये मटेरियल और ये जो वाटर है हमारी रिवर जो है वो ओशन के साथ यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इरोजन तब तक कंटिन्यू रहेगी, तब तक यहाँ से मटेरियल इरोड होता रहेगा जब तक कि हमारा जो ये जो माउंटेन है वो इस लेवल पे ना आ जाए, इरोड होके जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ है, नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ है, नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ है और अल्टीमेटली ये इस लेवल पे आई है। तो ये जो माउंटेन है वो इस लेवल पे है, तो यहाँ इरोजन कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलती रहेगी कि पहले इसका ये लेवल कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका जो इसकी जो हाइट है वो कम होती जैसे ही इस सी लेवल पे आ जाएगी तब जो है हमारा जो इरोजन है वो सीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इरोजन होनी बंद हो जाएगी, तो ये स्टेबिलिटी पे आ जाएगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी पे। तो ये जो लेवल है ये इसे बेस लेवल कहा जाता है, बेस लेवल। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बेस लेवल कहा जाता है। तो हमारी जो रिवर है वो 3 स्टेजेस में नॉर्मली होती है, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज। और यूथफुल स्टेज में मैक्सिमम इरोजन, ओल्ड स्टेज में मिनिमम इरोजन, और मैच्योर स्टेज में जो है आपकी इरोजन जो है इरोड भी होगा, मटेरियल डिपॉजिट भी होगा, ओल्ड स्टेज में मैक्सिमम डिपोजिशन होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।